हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे कॉमन एरर वाले सेशन में। आइए दोस्तों, कॉमन एरर जो कि वर्ड्स के बोथ लेक्सिकल और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पर आधारित है, चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू शुड अटेंड योर फादर्स एडवाइस। दोस्तों, अटेंड को लेकर सवाल आता है। अटेंड का अर्थ होता है दोस्तों उपस्थित होना, जबकि अटेंड के साथ अगर हम टू यूज कर देते हैं तो वह एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, जिसका मीनिंग होता है पे अटेंशन टू या लिसन टू। तो यहां पर दोस्तों अटेंड के जगह पर अटेंड टू आएगा, ध्यान रखें। अटेंड का मीनिंग जब उपस्थित होना होता है तब उसके साथ एट लगाना जरूरी नहीं होता है, लगा भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं। जैसे कि यू शुड अटेंड द क्लास, यू शुड अटेंड एट द क्लास, बोथ आर करेक्ट। यू शुड अटेंड आवर फंक्शन एंड यू शुड अटेंड एट आवर फंक्शन, बोथ आर करेक्ट। जबकि अगर आप अटेंड को ध्यान देने के अर्थ में यूज कर रहे हैं तब उसके साथ टू लगाना अनिवार्य है। यहां पर अर्थ है दोस्तों, आपको आपके फादर्स के जो एडवाइस हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देके सुनना चाहिए, इसलिए यहां पर अटेंड टू आपको यूज करना है। अटेंड के साथ अगर आप टू लगा देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे एडवाइस दैट यू प्रैक्टिस सच एक्सरसाइजेस। एडवाइस दोस्तों, इस तरह के बहुत से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें वर्ब और नाउन का अंतर होता है। सी और एस में बहुत सारे शब्द हैं जिनमें लास्ट में सी होता है तो वे नाउन होते हैं और एस ही होता है तो वे वर्ब होते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस देख रहे हैं आप, जैसे कि डिवाइस और डिवाइस देख रहे हैं। ये सीई वाले दोस्तों नाउन होते हैं और ये एसई वाले वर्ब हैं। प्रैक्टिस सीई अभ्यास और प्रैक्टिस एसई अभ्यास करना। और एक पेयर में लिखता हूं दोस्तों, प्रोफेसी PROPHECY एंड प्रोफेसी SY। CY नाउन है दोस्तों, भविष्यवाणी, और SY भविष्यवाणी करना। और इस पर बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं, क्लोज टेस्ट भी आते हैं। तो यहां पर दोस्तों एडवाइस की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। तो एडवाइस को हम एडवाइज से रिप्लेस करेंगे, सीई की जगह पर एसई वाला एडवाइस का यूज होगा। और कुछ पेयर में आपके सामने बताया लिखकर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीचर्स एडवाइज्ड टू रीड बुक्स। एडवाइज के बाद वर्ब के फॉर्म को लेकर एरर दिया जाता है दोस्तों। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, वर्ब हैं, जैसे कि एडवाइस, सजेस्ट, रिकमेंड, प्रपोज, अलाउ, परमिट, एनकरेज, रिक्वेस्ट। ये जो वर्ब मैंने आपको बताया दोस्तों, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दें, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट अर्थात पर्सन आता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो इंफिनिटिव होगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर इनके बाद व्यक्ति अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाती है तो वो वर्ब जेरंड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे कि अगर आप ऐसे बोलेंगे, दे एडवाइज्ड मी टू रीड बुक्स। तो देखिए एडवाइज के बाद मी आया, व्यक्ति आ गया, उसके बाद जो वर्ब आई है ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बीच में व्यक्ति ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, दे एडवाइज और मी को हटा देते हैं और एडवाइज के तुरंत बाद सीधा क्रिया ले आते हैं तो उसको जेरंड फॉर्म करना पड़ेगा। यहां आप इंफिनिटिव नहीं लगा सकते, एडवाइज के तुरंत बाद जेरंड यूज किया हमने।
आप देख रहे हैं, दे एडवाइज मी टू रीड बुक्स और दे एडवाइज रीडिंग बुक्स। इस तरह की जो क्रिया है जिनके बाद ऐसा वर्ब की पोजीशन, ऐसा वर्ब की फॉर्म बनता है, वो है सजेस्ट, सजेस्ट, रेकमेंड, प्रपोज। इस तरह की वर्ब है जिनके बाद व्यक्ति आए तो उसके बाद वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और अगर व्यक्ति ना आए और सीधी क्रिया आ जाए तो आईएनजी फॉर्म होती है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड टू ब्रिंग मी ए पेन। शब्द के प्रयोग पर एरर है दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट है, आस्क है, ऑर्डर है, इन शब्दों को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, रूल है। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, और जो शब्द मैंने आपको अभी बताया आस्क है, इन शब्दों को कैसे और कहां यूज करें। जब रिलेशन में कोई बड़ा है या स्टेटस में, पोजीशन में कोई बड़ा है, तो अपने से छोटे को ऑर्डर करता है किसी कार्य को करने के लिए, तब आप ऑर्डर को चुनेंगे। जब कोई रिलेशन में छोटा है, स्टेटस में, पोजीशन में छोटा है, तो अपने से बड़े को और रिक्वेस्ट करता है किसी कार्य को करने के लिए। और दोस्तों, जब रिलेशन में दो व्यक्ति सेम होते हैं, पोजीशन में, स्टेटस में, रिलेशनशिप में सेम होते हैं, तब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आग्रह करता है किसी चीज को करने के लिए। इसी आधार पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है ये सवाल, और क्लोज टेस्ट में भी आते हैं। तो ये सवाल दोस्तों इसी पर आधारित है। यहां पर आप रिक्वेस्ट के जगह पे, क्योंकि आप आपके फ्रेंड को कह रहे हैं, तो यहां आस्क शब्द प्रयोग करना मोर अप्रोप्रिएट रहेगा, फॉर्मल ग्रामर के हिसाब से करेक्ट रहेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दे अलाउड टू प्ले हियर। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा था एडवाइज, सजेस्ट, रिकमेंड, प्रपोज। उनके बाद अगर ऑब्जेक्ट अर्थात व्यक्ति आता है तो उसके बाद वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर व्यक्ति ना आए, सीधी वर्ब आ जाए, तो आईएनजी फॉर्म होती है। अलाउ भी उसी ग्रुप में है दोस्तों। अलाउ के बाद अगर यहां पर कोई व्यक्ति आता, कोई पर्सन आता यहां पर, तो आप टू प्ले करते, लेकिन यहां पर अलाउ के बाद कोई पर्सन नहीं है। आप देख रहे हैं यहां अलाउ के बाद कोई पर्सन नहीं है, अलाउ के बाद सीधी क्रिया है, तो उसको आपको जेरंड फॉर्म में रखना पड़ेगा, अर्थात अलाउ टू प्ले की जगह पर आपको प्लेइंग करना पड़ेगा। प्लेइंग कर देंगे तो यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर परमिटेड इन। अलाउ और परमिट दोनों का मीनिंग सेम है, पर इसमें एरर, इन दोनों के बीच में जो एक कुछ छोटे अंतर हैं, उसको लेकर एरर दिया जाता है। एक अंतर यह है दोस्तों, अगर हम पैसिव वॉइस, पैसिव स्ट्रक्चर में इनको यूज करते हैं, और इनके बाद अगर एडवर्ब पार्टिकल आ जाए, दो चीज, पैसिव स्ट्रक्चर प्लस इनके बाद एडवर्ब पार्टिकल्स आ जाए, एडवर्ब पार्टिकल्स, पैसिव स्ट्रक्चर प्लस एडवर्ब पार्टिकल्स का मतलब इन, आउट, अप, डाउन जैसी चीजें, ये अगर आ जाए तो वहां हम परमिट को यूज नहीं करते, अलाउ को यूज करते हैं। ये जो सेंटेंस है यू आर परमिटेड इन, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और इसके बाद ये एडवर्ब पार्टिकल्स है, तो यहां आपको परमिटेड की जगह पर अलाउड करना पड़ेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस ऑल अल्फाबेट्स। दोस्तों अल्फाबेट्स में कभी भी एस नहीं लगता, अल्फाबेट जो वर्ड है विदाउट एस यूज होता है, और कॉमन एरर में ये पहले भी ये सवाल आ चुका है कई बार। तो अल्फाबेट से एस को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये वाक्य सही हो जाएगा, अर्थात अल्फाबेट, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट, द थिप एल्यूडेड द पुलिस। होमोनिम्स, होमोफोनस का एरर है दोस्तों ये। एल्यूडेड, एल्यूड का मीनिंग दोस्तों इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, एल्यूड का मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, गिव इनडायरेक्ट रेफरेंस।
अर्थात संकेत करना, संकेत देना, इशारा करना। गिव इनडायरेक्ट रेफरेंस, इंडिकेट बोल सकते हैं आप, इंसिनुएट बोल सकते हैं। तो यहां इशारा देने का अर्थ नहीं आ रहा है। चोर ने पुलिस को संकेत दिया, इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया। और एक इसमें कमी है दोस्तों कि एल्यूड जब हम यूज करते हैं, एल्यूड को जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके साथ टू जरूर आता है, और यहां टू भी नहीं है। तो ग्रामेटिकली भी एरर है और मीनिंग के आधार पर भी एरर है। अगर हम इस एल्यूड के जगह पर दोस्तों ELUDE का यूज कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। ELUDE, एल्यूड का मीनिंग होता है धोखा देना, छल करना। तो अब सही मीनिंग आ जाएगा, छल करना, चकमा देना। तो अब सही अर्थ आ जाएगा, पुलिस, चोर ने पुलिस को छल कर दिया, छल किया, आंख में धूल झोंक दिया। तो इस तरह का कुछ मीनिंग आ रहा है। तो एल्यूड के जगह पर हमें ELUDE, एल्यूड यूज करना पड़ेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई केम अक्रॉस विथ द बुक दैट आई हैड बीन सर्चिंग। दोस्तों यहां पर एरर है कम अक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग। कम अक्रॉस के साथ विथ कब लगता है, कब नहीं लगता है, यह जानना जरूरी है। कम अक्रॉस का मीनिंग दोस्तों ऑलरेडी होता है किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, या कोई भी चीज अचानक हमारे सामने आ जाना, अर्थात किसी चीज के साथ अचानक आमना सामना हो जाना। व्यक्ति हो चाहे चीज हो, दोनों के संदर्भ में लगता है। आप बोलेंगे कल अचानक मुझे मार्केट में मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया, आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स इन द मार्केट। तो केम अक्रॉस के साथ आप विथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि कम अक्रॉस का मीनिंग ही होता है दोस्तों, कम अक्रॉस का मीनिंग ही होता है फॉल इन विथ, फॉल इन विथ। कम अक्रॉस के अंदर ऑलरेडी विथ का मीनिंग है, कम अक्रॉस के अंदर पहले से ही विथ का मीनिंग है, इसीलिए आप कम अक्रॉस के साथ विथ नहीं लगाएंगे। सर्च के साथ फॉर, सर्चिंग, सर्च, सर्च फॉर और सर्च आउट, तीनों में अंतर है। सर्च का मीनिंग है तलाशी लेना, सर्च फॉर का मीनिंग है तलाश करना, और सर्च आउट का मीनिंग है ढूंढ निकालना। ध्यान रखें, सर्च तब लगाएंगे जब तलाशी लेने का अर्थ देंगे। उन्होंने मेरे पॉकेट का तलाशी ली तो सर्च यूज करेंगे। वे किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो सर्च फॉर, और सर्च आउट किसी चीज को ढूंढ निकालना, तो सर्च के जगह पर यहां सर्च फॉर आएगा। तो दोस्तों कम अक्रॉस के साथ विथ कब लगाना है बता दिया, कब नहीं लगाना है आपको समझा दिया। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है फॉल इन विथ, अचानक किसी चीज के साथ या किसी के साथ अचानक मुलाकात हो जाना, तब आप कम अक्रॉस के साथ विथ नहीं यूज करेंगे। लेकिन कम अक्रॉस विथ भी एक फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस विथ भी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है किसी को वही चीज प्रोवाइड करा देना जो उसको चाहिए, किसी को वही चीज प्रोवाइड करा देना जो उसको चाहिए। ये कम अक्रॉस विथ का मीनिंग है। तो ध्यान रखें, कम अक्रॉस के साथ विथ कब लगाएंगे, किसी को वही चीज उपलब्ध करा देना जो उसको चाहिए, इसी अर्थ में। और अचानक किसी के साथ मुलाकात हो जाना, अचानक किसी चीज के साथ आमना सामना हो जाना, तब आप कम अक्रॉस के साथ विथ नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप जिस बुक को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे वो अचानक उसके साथ आपका आमना सामना हो गया, अचानक मिल गया, तब आप विथ यूज नहीं करेंगे, रिमूव कर देंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। I told them that I had gone there 3 days ago। दोस्तों एगो के जगह पर बिफोर आएगा। एगो और बिफोर दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, दोनों का मीनिंग पहले होता है। इन दोनों के बीच में कई अंतर है, यहां पर जो अंतर है वो मैं आपको स्पष्ट करता हूं। दोस्तों एगो को हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में यूज करते हैं, एगो को हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनाइट जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ये पहचान है।
ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया क्योंकि दैट से दो वाक्य को जोड़ा, और यहां जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया, इसी वजह से यहां एगो बिफोर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट परफेक्ट टेंस बना देंगे, तब एगो की जगह पर बिफोर लगेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज 2 years ago since they visited me। किसी कार्य को कितना समय हो गया यह बताने के लिए जब हम दो वाक्य को जोड़ते हैं तो हम सिंस से जोड़ते हैं। किसी कार्य को कितना टाइम हो गया यह बताने के लिए जब हम दो क्लॉज को जोड़ते हैं तो सिंस से जोड़ते हैं। जैसे कि आप बोलोगे वे हमें विजिट किए हुए 2 वर्ष हो गया है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज 2 years, it is 2 years since they visited me। It is 2 years since they visited me। since से जोड़ा, उनको हमें मिले हुए, हमें विजिट किए हुए कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गया। ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए सिंस चाहिए, लगा दिया। पर दोस्तों अगर इस तरह की वाक्य में एगो का यूज हो जाता है तो तब सिंस नहीं लगाते। अगर इस तरह की वाक्य में आप एगो का यूज करते हैं तब सिंस नहीं आएगा दोस्तों, तब सिंस के जगह पर आपको दैट लगाना पड़ेगा। अर्थात ये जो सेंटेंस है इट इज 2 years since they visited me, अगर हम यहां इट इज 2 years के साथ एगो लगा देते हैं तो 2 परिवर्तन आएगा। एक तो इट वाज हो जाएगा और एगो के बाद सिंस नहीं आएगा दोस्तों, दैट आ जाएगा। अर्थात इट वाज 2 years ago that, सिंस या व्हेन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर रीड द क्वेश्चंस लाउडली। दोस्तों लाउडली की जगह पर अलाउड लगेगा। लाउडली और अलाउड दोनों एडवर्ब है। लाउडली का मतलब तो होता है बहुत जोर से चिल्लाते हुए किसी चीज को बताना, अर्थात जब 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं या किसी चीज पर बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तब और लाउडली बोलते हैं। लेकिन अलाउड का मतलब किसी चीज को उतने ही जोर से बोलना जितना कि सामने वाले को सुनाई दे। इसका मतलब चिल्लाने से मतलब नहीं है, केवल किसी चीज को उतने ही आवाज में बोलना जितना कि हमारे सामने जो लोग हैं उनको सुनाई दे। उसके लिए आपको अलाउड चुनना है। तो दोस्तों यहां लाउडली के जगह पर अलाउड लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अगले सेशन में के कॉमन एरर में हम आपके लिए और भी बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप देखते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।